बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पार्शियल और फिशर को और लेस्पेयर को हमने रिपीट किया था। उसको प्राइस इंडेक्स नंबर के हवाले से हमने कैलकुलेट किया था। इस क्वेश्चन के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हमारे पास एक डिफरेंट सा क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है, और उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जिसमें प्राइस और क्वांटिटी दोनों इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड किया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है द फॉलोइंग डाटा गिव्स द प्राइसेस एंड क्वांटिटीज ऑफ फोर कमोडिटीज फॉर द ईयर्स 2000 एंड 2005। 2000 और 2005 के लिए आपके पास डाटा गिवन है ईयर के लिए, और यहाँ पर हमारे पास उसने क्वेश्चन के अंदर जो है वो गिवन किया हुआ है कि 2000 हमारा बेस ईयर है। तो 2000 क्योंकि हमारा बेस ईयर है, यूजिंग 2000 एज बेस, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 2000 के नीचे जो प्राइस और क्वांटिटी आ रही है वो हमारे पास क्या होगा, बेस ईयर प्राइस और बेस ईयर क्वांटिटी होगी। तो 2000 के नीचे ये जो प्राइसेस आ रही हैं यहाँ पर, ये हमारे पास बी नोट है ये सारी, और जो यहाँ पर 2000 के नीचे यहाँ पर क्वांटिटीज आ रही हैं ये वाली सारी 300, 240, 130 और 200, ये हमारी सारी की सारी क्या हैं, ये बेस ईयर क्वांटिटीज हैं। और अल्टीमेटली 2005 के अंदर जो प्राइसेस हैं यानी 80, 80, 29, 65, ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, करंट ईयर प्राइसेस हो जाएंगी। और ये हमारे पास जो क्वांटिटीज हैं 2005 के नीचे 305, 250, 130, 250, ये हमारे पास करंट ईयर क्वांटिटीज हो जाएंगी। अब इस पे उसने कहा जी कि आपने लेस्पेयर्स और पार्शियस दोनों पे वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, पार्शियस और फिशर जो है वो तीनों को आपने सॉल्व करना है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और वेट प्राइस इंडेक्स नंबर, यानी वेटेड एग्रीगेट जो हमने क्वेश्चन इसमें में इस्तेमाल करना है वेटेड एग्रीगेटिव को, के जो तीनों मेथड्स को उसमें प्राइस और क्वांटिटी दोनों इंडेक्स नंबर जो है वो हमने कैलकुलेट करने हैं। दोनों के रिगार्डिंग हम फॉर्मूला तो जो है वो देख चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास हम इसमें इसके क्वेश्चन के अंदर उसको अप्लाई भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम नेसेसरी कॉलम्स बना लेंगे अपने, जैसे पी एन क्यू नोड है और पी नोड क्यू नोड है। जैसे प्राइस के लिए अगर कॉलम्स की बात की जाए तो प्राइस के लिए आपके पास लेफ्ट पेज में जो है वो पी एन क्यू नोड और पी नोड क्यू नोड का कॉलम बनता है। और इसी तरह से अगर हम बात करें जो है वो लेफ्ट पेज की क्वांटिटी के अंदर, तो उसमें हमें कॉलम चाहिए होता है क्यू नॉट पी एन और क्यू नॉट पी नोट। तो यहाँ पर हमने सारे कॉलम जो हमारे पास सामने हैं हमारे, हमने बना लिए हैं। क्यू एन और पी नोट का कॉलम भी बना लिया, क्यू एन पी एन भी बना लिया, पी एन क्यू एन भी बना लिया, पी नोट क्यू एन भी बना लिया। ये सारे कॉलम जो है वो हमने प्राइस और क्वांटिटी के कॉलम्स को देखते हुए बनाने हैं। जैसे जब हम प्राइस और क्वांटिटी के फॉर्मूले की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप सबसे पहले देखें तो प्राइस इंडेक्स नंबर में जो लेस्पेयर का फॉर्मूला है उसमें हमारे पास करंट ईयर और बेस ईयर की पोजीशन वही रहती है, लेकिन हम जस्ट प्राइस को क्वांटिटी से शफल कर दें, यानी प्राइस की जगह पे क्वांटिटी और क्वांटिटी की जगह पे प्राइस को रिप्लेस कर दें, तो ये सारा का सारा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला बन जाता है। तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के अंदर क्यू एन पी नोट का टोटल चाहिए, और डिनोमिनेटर देखें तो ऑलमोस्ट दोनों के अंदर वैल्यू जो है वो सेम चाहिए हमें। तो इसी तरह से यहाँ पर हमने क्यू एन पी नोट और क्यू नोट पी नोट भी हमारे पास आ गया। क्यू नोट पी नोट के बाद हमारे पास ये क्यू एन पी नोट किस तरह से मिलेगा, पी नोट क्यू एन बनाएंगे जब पाशिस के लिए, तो पाशिस के लिए हमें की मदद से हमें यहाँ पर उसके क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की भी कैलकुलेशन यानी कि मिल जाएंगी। हम यहाँ पर अब कॉलम्स बना लेंगे अपने, मल्टीप्लिकेशन के बाद प्रोडक्ट के बाद इनके टोटल करेंगे। अब इन टोटल्स को हमने फॉर्मूलों के अंदर पुट करना है बेटे। तो फॉर्मूलों के अंदर हम बेटा इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, कि हम यहाँ पर देखें हमारे पास सबसे पहले लेफ्ट पेज इंडेक्स का पाशिस का प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है वो क्या है, प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समेशन पी एन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो समेशन पी एन क्यू नॉट का टोटल कितना है 555970, और पी नोट का क्यू नोट का टोटल है 58450। इन दोनों को फॉर्मूला के अंदर लिखेंगे और डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102.60 आ रहा है। इसी तरह से क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को अगर हम बात करें तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या है, क्यू एन पी नोट, यानी क्यू एन पी नोट का टोटल है 62,000
420 और पी नॉट क्यू नॉट या क्यू नॉट पी नॉट का टोटल वही है 58450। इन दोनों को जो है वो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 106.79। सेम इसी तरह से पार्शियस के लिए भी करेंगे। पार्शियस के लिए हमारे पास जो है वो कॉलम में आंसर जो है हमारे पास टोटल आ रहे हैं। पी एन क्यू नॉट का जो है वो टोटल हमें गिवन है। ये सारे टोटल हमने अब वहाँ से कैलकुलेट कर लिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें पहला टोटल चाहिए पी एन क्यू एन का और पी नॉट क्यू एन का, यानी 64420 डिवाइडेड बाई 62420 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। हमारे पास इसका जो है वो लेस्पेड पार्शियल हमारे पास पार्शियल इंडेक्स नंबर आ जाएगा 103.20। हाँ जी, सेम इसी तरह से क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के लिए देखें तो क्यू एन पी एन डिवाइडेड बाई क्यू नॉट पी एन है। क्यू एन पी एन का आंसर हमारे पास है 64420 डिवाइडेड बाई क्यू नॉट पी एन का आंसर है 59970। इसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बन रहा है हमारे पास 107.42। तो ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आ जाएगा। अगर आप देखें तो लेस्पेड और पार्शियल दोनों में प्राइस और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर सेम नहीं आते। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट फिशर्स इंडेक्स नंबर। तो फिशर्स इंडेक्स नंबर के लिए भी हम यहाँ पर लेस्पेड और पार्शियल के फॉर्मूलों को मल्टीप्लाई करके, यानी इसके बेस फॉर्मूले को यूज़ करके भी यहाँ पर इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ हम जो है वो सारे सम पुट करके भी जो है वो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो समेशन पी एन क्यू नॉट और समेशन पी नॉट क्यू नॉट, समेशन पी एन क्यू एन और समेशन पी नॉट क्यू एन की जगह पे उनकी वैल्यूज लिखेंगे, यानी 59970 डिवाइडेड बाय 58450 मल्टीप्लाइड बाय 64420 डिवाइडेड बाय 62420 का स्केयर रूट और मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 102.90 आ रहा है। इसी तरह से क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के अंदर अगर हम आ जाएं तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के अंदर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, स्केयर रूट क्यू एन पी नॉट इंटू डिवाइडेड बाय स्केयर समेशन क्यू नॉट पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय समेशन क्यू एन पी एन डिवाइडेड बाय समेशन क्यू नॉट पी एन मल्टीप्लाइड बाय 100 और स्केयर रूट है। तो यहाँ पर इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आंसर बनेंगे, यहाँ पर बनेगा जी हमारे पास 62420 डिवाइडेड बाय 58450 मल्टीप्लाइड बाय 64420 डिवाइडेड बाय 59970 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 107.11। यहाँ पर भी देखें तो फिशर्स में भी लेस पे प्राइस और क्वांटिटी का आंसर जो है वो सेम नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हमारे पास प्राइस और क्वांटिटी जो है वो सेम नहीं होंगे। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है जी वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स इंडेक्स नंबर। हमने नेक्स्ट पढ़ना है। तो वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स इंडेक्स नंबर में हमारे पास हम अगर बात करें तो हम यहाँ पर प्राइस और यहाँ क्वांटिटी रिलेटिव्स को हम इस्तेमाल करते हैं और प्राइस और क्वांटिटी रिलेटिव्स की मदद से ही हम जो है वो यहाँ पर डिफरेंट किस्म के वेट्स, बेसियर वेट्स और क्वांटिटी वेट्स की मदद से हम जो है वो यहाँ पर जो है वो इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर जो हमने हमारे कोर्स में ऐड जो इंडेक्स नंबर हमने यहाँ पर सीखने हैं, इसके जो टाइप्स हमने देखनी है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स इंडेक्स की, वो कौन कौन सी हैं कि जब वेट्स गिवन हो, यानी जब हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू यानी वेट की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई हो और प्राइसेस गिवन हो बेस ईयर और करंट ईयर, तो तब हमने किस तरह से सॉल्व करना है। फिर सेकंड नंबर पे लेस्पेड मेथड इसका कौन में कैसा है और पार्शियल मेथड इसमें कैसा है। तो इसमें भी लेस्पेड और पार्शियल के वही आंसर्स आते हैं जो कि वेटेड एग्रीगेट के अंदर आते हैं। तो ये भी कोई डिफरेंट नहीं आंसर प्रोवाइड करते, लेकिन यहाँ पर जो कैलकुलेशन की टेक्निक है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इस वजह से इससे हमें इस मेथड को देखना होगा। तो क्वेश्चन के अंदर वो मेंशन कर देता है आप लोगों को कि कौन से मेथड से आपने सॉल्व करना है, तो आपने उसी मेथड से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आपने इसमें जो क्वेश्चन हमने किया उसकी आपने खुद से भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है और उससे रेलिवेंट जो भी आपको क्वेश्चन नजर आए उससे भी आपने प्रैक्टिस करना है और आपने एक्सरसाइज के अंदर जो चैप्टर के अंदर जितनी एग्जांपल्स आ रही हैं उनको भी रेलिवेंट एग्जांपल्स को भी लाजमी आप लोगों ने बेटा सॉल्व करना, उनकी प्रैक्टिस करनी है। खसूसी तौर पर टॉप ऑफ द टॉप्स के अंदर जो एग्जांपल्स आती हैं वो पास पेपर के क्वेश्चन होते हैं और उनको भी आप लोगों ने टच करना, उनको भी अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।